बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बालों का टूटना या गिरना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप इंतज़ार करें बालों के टूटने का, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस के चेंज होने का, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बालों के टूटने की असल वजह आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है। अगर आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर लेते हैं, अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर लेते हैं, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी होती है कि आपके बाल दोबारा से रीस्टोर हो जाते हैं। हार्मोन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके हेयर लॉस के लिए, और ये हार्मोन्स आपके हेयर ग्रोथ साइकिल को कंट्रोल करते हैं, यानी कि बालों के उगने से लेकर बालों के टूटने तक एक मुकम्मल साइकिल प्रोसीजर होता है जिसको आपके हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये 3 स्टेजेस पे डिपेंड करता है। नंबर 1 पे ग्रोथ फेज़ होती है जिसमें आपके बाल 2 से 7 सालों तक बहुत तेज़ी से एक्टिवली ग्रो करते हैं। फिर इसके बाद ट्रांजिशन फेज़ आता है जिसमें आपके बालों के जो फॉलिकल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं और इनकी ग्रोथ बहुत हद तक स्लो हो जाती है। फिर इसके बाद आखिर में रेस्टिंग फेज़ आता है जिसमें आपके बालों की ग्रोथ मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है और आपके बाल टूटना गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा से यहाँ से जो है बाल वो उगना शुरू हो जाते हैं और इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, और ये मुकम्मल साइकिल है, प्रोसीजर है जो चलता रहता है। और अगर ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट ना हो, आपके बालों की ग्रोथ दोबारा से शुरू ना हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो चुका है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ साइकिल जो है ये दोबारा से स्टार्ट नहीं हो पा रहा। इसमें सबसे पहले थायराइड हार्मोन्स आते हैं जो कि बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके हेयर ग्रोथ साइकिल के लिए। अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स नॉर्मल से ज़्यादा हो चुके हैं या नॉर्मल से कम हो गए हैं, तो इसका अफेक्ट आपके हेयर ग्रोथ साइकिल पर होता है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों में थायराइड प्रॉब्लम्स होती हैं, थायराइड हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो उनके सर के बाल थिन हो जाते हैं, पतले कमज़ोर हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने थायराइड हार्मोन्स का इलाज करवाते हैं, इनको बैलेंस करते हैं, तो कुछ अरसे बाद आप देखते हैं कि उनके बाल दोबारा से थिक हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाती है। लेकिन इस प्रोसीजर को काफ़ी महीने लग सकते हैं क्योंकि ये प्रोसीजर नहायत ही स्लो होता है। इसके बाद कोर्टिसोल हार्मोन होता है जो कि तब इम्बैलेंस होता है जब आप परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, या आपको किसी चीज़ का खौफ या डर होता है, या आपके सामने कोई ऐसा इंसिडेंट या हादसा होता है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है जो कि बायस बनता है कि आपके बालों की ग्रोथ रुक जाती है। फिर इसके बाद ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो कि डायरेक्ट एसोसिएट होता है आपके बालों की ग्रोथ से और आपके बालों के टूटने से। और ऐसी खवातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान चूँकि ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है ये ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो इस दौरान खवातीन के बाल ये ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन मेनोपॉज़ के दौरान चूँकि ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है ये कम रिलीज़ होता है, तो इस दौरान उनके बाल दोबारा से कमज़ोर हो जाते हैं। या ऐसी खवातीन जो बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करती हैं, उनमें क्या होता है कि फॉलिकल्स जो हैं ये बालों के ग्रोथ फेज़ को जल्दी छोड़ देते हैं, जो कि बायस बनते हैं कि ऐसी खवातीन में बाल ज़्यादा जल्दी टूट जाते हैं और ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इसके बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि मर्दों में ज़्यादा रिलीज़ होता है और औरतों में कम रिलीज़ होता है। लेकिन अगर किसी वजह से औरतों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम ज़्यादा हो जाए, तो इससे 2 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो उनके सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और इसके अलावा बाकी जो बॉडी के बाल हैं वो मोटे हो जाते हैं, उनकी एक्स्ट्रा ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, और ऐसी औरतों में फेस पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन होती है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि औरतों में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ये बूस्ट कर जाता है और इस तरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अगर मर्दों में टेस्टोस्टेरोन लेवल मुतासिर हो, इसका लेवल कम ज़्यादा हो, तो उनमें भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इन हार्मोन्स का बहुत हद तक अमल दखल होता है आपके हेयर ग्रोथ साइकिल में। तो आप इनको नॉर्मल करके, इनको बैलेंस करके हेयर लॉस से बच सकते हैं।